क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका है या फिर एक मास्टर स्ट्रोक? नीट पेपर लीक विवाद के बाद देश भर में छात्र आंदोलन की आग सुलग रही थी। जंतर मंतर पर प्रदर्शन तेज हो रहा था और छात्र लगातार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। अपने फैसलों पर अडिग रहने वाली नरेंद्र मोदी सरकार को आखिरकार इस मामले में बड़ा कदम उठाना पड़ा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंप दिया। लेकिन सवाल यह है कि इस फैसले के सियासी मायने क्या हैं? आइए समझते हैं कि क्यों सरकार के इस कदम को कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति माना जा रहा है। पहला, छात्रों की मुख्य मांग पूरी हो गई। जब मांग पूरी होती है तो आंदोलन की आग खुद बुझने लगती है। दूसरा, छात्रों को राजनीतिक मोहरे बनने से बचाया गया। सरकार को पता था कि असंतुष्ट गुट और कुछ राजनीतिक ताकतें छात्रों का इस्तेमाल कर रही हैं। अगर आंदोलन और लंबा खिंचता तो ये ताकतें और मजबूत हो जाती। तीसरा, भारत विरोधी बयानों पर विराम। जंतर मंतर जैसे जगहों पर कई तत्व देश के खिलाफ बोल रहे थे। इस्तीफे से सरकार ने साफ संदेश दे दिया है कि वो छात्रों की बात सुन रही है। चौथा, सरकार ने अपनी विफलता स्वीकार की। पेपर लीक को छिपाने की कोशिश नहीं की, सीधे कहा ये हमारी जिम्मेदारी है। इससे जनता में विश्वास पुख्ता हुआ है। पांचवा, छात्रों का भविष्य बचाया। लंबे आंदोलन में कई छात्र पढ़ाई छोड़ देते हैं, अब वो वापस किताबों की तरफ लौट सकते हैं। छठा, राजनीतिक गतिरोध खत्म। इस्तीफे के साथ तात्कालिक संकट समाप्त हो गया। अब सरकार बिना किसी दबाव के काम कर सकती है। सातवां, असली फोकस सुधारों पर। अब सिर्फ इस्तीफे की बात नहीं, सरकार का पूरा ध्यान परीक्षा प्रणाली को सुधारने पर है। सारी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं को धीरे धीरे कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी में शिफ्ट किया जाएगा। पेपर लीक की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। एनटीए की निगरानी और सख्त होगी। संस्थागत सुधार आएंगे। आठवां, यह मोदी सरकार की परिपक्वता को दिखाता है। अडिग रहने वाली सरकार भी जरूरत पड़ने पर सही फैसला ले सकती है। यह लचीलापन कमजोरी नहीं, समझदारी है। नौवां, देश की एकता बरकरार रखने की कोशिश। प्रधान के बयान में भी यही था, देश विरोधी ताकतें फायदा ना उठाएं। सरकार ने एकता को प्राथमिकता दी। 10वां, लंबे समय का फायदा। अल्पकाल में इस्तीफा झटका लग सकता है, लेकिन लंबे समय में यह सरकार को मजबूत बनाएगा। छात्र संतुष्ट होंगे, सिस्टम सुधरेगा और विपक्ष के पास मुद्दा कम रह जाएगा। कुल मिलाकर यह कदम सरकार के लिए मौका है, झटका नहीं। छात्रों का गुस्सा शांत हुआ, राजनीतिक फायदा उठाने वालों का खेल बिगड़ा और सबसे बड़ी बात, अब असली काम शुरू होगा। परीक्षा प्रणाली को इतना मजबूत बनाना कि दोबारा कोई लीक ना हो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ एक मंत्री का जाना नहीं है, यह मोदी सरकार का संदेश है। छात्रों की चिंता हमारी चिंता है और देश की एकता सबसे ऊपर है। ये रणनीति साफ दिख रही है।